हेलो एवरीवन। तो अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं पदार्थ विज्ञान का नेक्स्ट टॉपिक, जिसमें हम देखने वाले हैं पूर्व मीमांसा दर्शन। कौन सा? पूर्व मीमांसा दर्शन, जिसके रचयिता हैं जैमिनी। जिसके रचयिता कौन है? जैमिनी है। ठीक है। पूर्व मीमांसा दर्शन वेदों के पूर्व भाग या कर्मकांड का वर्णन है। उत्तर मीमांसा दर्शन वेदों के उत्तर भाग का ज्ञान कांड का वर्णन है। ठीक है। तो इसमें हम क्या देखेंगे कि जो वेदों के पूर्व भाग हैं, पूर्व मीमांसा किसको कहते हैं? वेदों के पूर्व भाग या कर्मकांड को कहते हैं। ठीक है। लेकिन जो उत्तर मीमांसा है, कौन सा? उत्तर मीमांसा वो वेदों के उत्तर भाग, वेद जो होते हैं उसके उत्तर भाग को क्या कहते हैं? ज्ञान कांड कहा जाता है। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा मीमांसा के सूत्र रचयिता कौन है? जैमिनी। मीमांसा जो है, मीमांसा दर्शन के रचयिता कौन है? जैमिनी है। पूर्व मीमांसा काल ख्रिस्ती शक का पहला शतक, ख्रिस्ती शक जो है उनके पहला शतक को कहा जाता है। डॉक्टर दास गुप्ता के अनुसार ईस्वी सन पूर्व 200 वर्ष तथा राधा कृष्णन के अनुसार ईस्वी सन पूर्व 400 वर्ष। मीमांसा सूत्र के अध्याय कितने बताए गए हैं? 12 सूत्र संख्या हैं 12। मीमांसा सूत्र के अध्याय कितने हैं? 12 हैं। और सूत्र संख्या कितने हैं? 2745। ठीक है। मीमांसा सूत्र जो है उसके जो अध्याय हैं 12 हैं और उसके जो सूत्र संख्या हैं वो है 2745। ठीक है। अब हम देखेंगे कि प्रथम सूत्र का कौन सा है? अथातो धर्म जिज्ञासा। कौन सा? अथातो धर्म जिज्ञासा। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा साबर स्वामी ने जैमिनी सूत्र पर भाष्य किया है। साबर स्वामी जो हैं उन्होंने जैमिनी सूत्र पर भाष्य किया है। ठीक है। ईस्वी सन 5वां शतक माना गया है। इनका काल जो है वो कितना माना गया है? ईस्वी सन 5वां शतक माना गया है। नेक्स्ट है हमारा 7वें शतक में कुमारिल भट्ट और प्रभाकर ऐसे दो संप्रदाय हुए हैं। 7वें शतक में कुमारिल भट्ट जो हैं, कुमारिल भट्ट के भट्ट और प्रभाकर के प्रभाकर ऐसे दो क्या हैं? संप्रदाय हुए हैं। तो अब देखते हैं प्रभाकर ने अपना मत साबर भाष्य पर बृहति एवं लघवी इन दो व्याख्याओं में रखा है। प्रभाकर ने अपना मत जो है वो साबर भाष्य पर बृहति, साबर भाष्य जो है उन पर बृहति और लघवी इन दो व्याख्याओं में रखा है। नेक्स्ट है कुमारिल ने साबर भाष्य, श्लोक वार्तिक, तंत्र वार्तिक एवं टुक टीका ऐसे 3 ग्रंथ लिखे हैं। तो प्रभाकर ने कौन कौन से लिखे हैं? साबर भाष्य पर बृहति एवं लघवी इन दो व्याख्याओं में का निर्माण किया है। और जो कुमारिल ने साबर भाष्य पर श्लोक वार्तिक, ठीक है, श्लोक वार्तिक और तंत्र वार्तिक और टूक टीका ऐसे 3 ग्रंथ लिखे हैं। नेक्स्ट है हमारा मीमांसकों का श्रुति संबंधी सिद्धांत। जो मीमांसा है, मीमांसा दर्शन के श्रुति संबंधी सिद्धांत कौन कौन से हैं? तो वेद मनुष्यकृत एवं ईश्वरकृत न होकर वे अपौरुषेय एवं नित्य हैं। इन्होंने माना है कि जो वेद हैं वो कहते हैं मनुष्यकृत एवं ईश्वरकृत न होकर क्या है? अपौरुषेय एवं नित्य हैं। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा वेद
यही परम प्रमाण धर्म संबंधी माना है। वेद यही परम प्रमाण धर्म संबंधी माना है। यह संप्रदाय निरीश्वरवादी है। मीमांसा दर्शन जो है वो कौन सा है? यह संप्रदाय क्या है? निरीश्वरवादी, परंतु आत्मा मानते हैं। तो मीमांसा दर्शन जो है वो क्या मानता है? निरीश्वरवादी है, मतलब ईश्वर को तो नहीं मानता है परंतु आत्मा को मानते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा सृष्टि उत्पत्ति। विश्व की धारणा अथवा उत्पत्ति कर्म के नियम से होती है। सृष्टि की उत्पत्ति जो है वो विश्व की धारणा अथवा उत्पत्ति कर्म के नियम से होती है। जीवों के कर्म से एक प्रकार की शक्ति उत्पन्न होती है। जीवों के जो कर्म होते हैं उनके कर्मों से एक प्रकार की शक्ति उत्पन्न होती है, उसे अपूर्व कहते हैं। अपूर्व द्वारा सृष्टि की उत्पत्ति होती है। अपूर्व द्वारा क्या होती है? इन्होंने अपूर्व के द्वारा सृष्टि की उत्पत्ति मानी है। ठीक है। और सृष्टि की उत्पत्ति कैसे होती है? सृष्टि जो है अपूर्व से इन्होंने सृष्टि की उत्पत्ति मानी है। और अपूर्व जो होता है वो क्या कहलाता है? जीवों के कर्म से एक प्रकार की शक्ति जो है उत्पन्न होती है, उसे क्या बोलते हैं? अपूर्व बोलते हैं। तो इसमें 3 वर्ड हैं, कौन कौन से? सबसे पहली लाइन है जीवों के कर्म से एक प्रकार की जो शक्ति है वो उत्पन्न मानी है इन्होंने। ठीक है। उस शक्ति को क्या बोलते हैं? ठीक है, वो जो शक्ति है उस शक्ति को इन्होंने माना है अपूर्व, और अपूर्व से ही इन्होंने क्या माना है? सृष्टि की उत्पत्ति मानी है। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा सृष्टि की उत्पत्ति के लिए परम ईश्वर मानने की आवश्यकता नहीं है। सृष्टि की उत्पत्ति के लिए इनका मत है, जो मीमांसा दर्शी हैं उन्होंने बताया है कि जो सृष्टि की उत्पत्ति है, सृष्टि की उत्पत्ति के लिए परम ईश्वर मानने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट है कर्म नियतिवाद। यत कर्म तत्फल। कर्म नियतिवाद का सिद्धांत माना है इन्होंने। कौन सा? कर्म नियतिवाद का सिद्धांत माना है, जिसका अर्थ होता है यत कर्म तत्फल, जैसा कर्म वैसा ही फल। सत्कर्म का शुभ फल और दुष्कर्म का अशुभ फल मिलता है, यह मीमांसकों का सिद्धांत है। इस सिद्धांत को क्या नाम दिया है? कर्म नियतिवाद। ठीक है। तो ये क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट है कि जो कर्म नियतिवाद है वो किस दर्शन ने उसका समर्थन किया है? मीमांसा दर्शन ने। ठीक है। इसका अर्थ होता है सत्कर्म का शुभ फल और दुष्कर्म का अशुभ फल होता है। यह मीमांसकों का सिद्धांत है। कर्म करने के पश्चात प्रत्यक्ष कर्म की समाप्ति होने पर भी, प्रत्यक्ष जो कर्म होता है उसके समाप्ति होने पर भी उसका अस्तित्व कर्म के सामर्थ्य में शेष रहता है, उसको ही अपूर्व कहा जाता है और उसके अनुसार फल भुगतना पड़ता है। अर्थात कर्म करने के पश्चात प्रत्यक्ष कर्म की समाप्ति होने पर, मतलब प्रत्यक्ष कर्म जो है उसकी समाप्ति हो गई है। ठीक है। लेकिन उसका अस्तित्व जो है वो कर्म के सामर्थ्य में शेष रहता है। ठीक है। मतलब प्रत्यक्ष कर्म जो है वो पूर्ण हो चुका है, लेकिन उसका जो अस्तित्व है वो कर्म के सामर्थ्य में, मतलब जो कर्म है उसके सामर्थ्य में शेष रहता है। उस शेष सामर्थ्य को ही क्या बोला है इन्होंने? अपूर्व कहा है। ठीक है। नेक्स्ट है पदार्थ। तो मीमांसा दर्शकों ने कितने पदार्थ माने हैं? कुमारिल अनुसार 5 पदार्थ माने गए हैं। ठीक है। कौन कौन से हैं? द्रव्य गुण कर्म जाति समवाय। कौन कौन से? द्रव्य गुण कर्म जाति समवाय। प्रभाकर के अनुसार, प्रभाकर जो हैं उनके अनुसार 8 पदार्थ माने गए हैं। ठीक है। कुमारिल ने 5 पदार्थ माने हैं और प्रभाकर के अनुसार 8 पदार्थ माने गए हैं। कौन कौन से? इसमें देखते हैं द्रव्य गुण कर्म जाति समवाय, ये तो हो गए कुमारिल के। और शक्ति सादृश्य संख्या, शक्ति सादृश्य और संख्या ये किसके होते हैं? टोटल 8 होते हैं, ये प्रभाकर जी के हैं। द्रव्य 11, वैशेषिक उक्त 9 प्लस 2 अधिक माने हैं इन्होंने। ठीक है। द्रव्य ने कितने माने हैं? 11 माने हैं।
द्रव्य ने पदार्थ कितने माने हैं? 11 माने हैं। कौन कौन से? वैशेषिक के द्वारा जो 9 पदार्थ बताए गए हैं उसमें दो और ऐड किए इन्होंने। कौन कौन से? वैशेषिक के जो 9 होते हैं वो हैं पृथ्वी, पंचमहाभूत, दिशा, काल, आत्मा, मन। ये किसके हैं? वैशेषिक के हैं। इसमें 2 और ऐड किए हैं। कौन कौन से? अंधकार और शब्द। अंधकार और शब्द। ठीक है। नेक्स्ट है पृथ्वी, जल, तेज, वायु, अंधकार। ये द्रव्य अवयव हैं और उनके अंत्य अवयवों को परमाणु कहते हैं। ये क्या है? अवयव हैं। इसमें आकाश नहीं आया है। एक चीज नोटिस की आपने, पृथ्वी, जल, तेज, वायु, पृथ्वी, जल, तेज, वायु, अंधकार, ये द्रव्य क्या है? अवयव हैं और उनके अंत्य अवयवों को क्या कहते हैं? परमाणु कहते हैं। ठीक है। अंत्य अवयवों को क्या कहते हैं? परमाणु कहते हैं। लेकिन जो कौन सा है? आकाश। आकाश का क्या होता है? शब्द, जो कि केवल एक निरअवयव होता है, मतलब वो केवल एक ही होता है, शब्द। लेकिन जैसे ही नीचे आते हैं पंचमहाभूत में, तो आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, तो जैसे जो आकाश होता है, आकाश में क्या है? केवल एक पंच तन्मात्रा, जो परमाणु जो भी है वो केवल एक ही होता है। कौन सा? शब्द। लेकिन जब अपन नीचे आते हैं वायु पे आते हैं, तो वायु में क्या होता है? वायु का शब्द स्पर्श और शब्द दोनों मिलके ही बनते हैं। ठीक है। इसलिए उसे क्या बोला गया है? इसलिए इन चारों को क्या बोला गया है? अवयव बोला गया है। ठीक है। लेकिन जो एक कौन सा है? आकाश, वो निरअवयव है। तो जो अवयव बताए गए हैं उनको, उनके जो अवयव हैं, अवयवों के जो अंत्य अवयव हैं उसको क्या बोला गया है? परमाणु कहते हैं। पूर्व मीमांसा के अनुसार, पूर्व जो मीमांसा है उसके अनुसार 5 प्रमाण माने गए हैं। ठीक है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि पूर्व मीमांसा के अनुसार कितने माने गए हैं? 5 प्रमाण माने गए हैं। कौन कौन से हैं वो? प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, शब्द और अर्थ आपत्ति। ठीक है। कौन कौन से हैं? प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, शब्द और अर्थ आपत्ति। अब नेक्स्ट देखते हैं इसमें उत्तर मीमांसा दर्शन। उत्तर मीमांसा दर्शन जो होता है उसके रचयिता हैं वेद व्यास। उसके रचयिता कौन है? वेद व्यास जी हैं। ठीक है। और पूर्व मीमांसा दर्शन के कौन थे? जैमिनी। ठीक है। अब इसमें देखते हैं इसके पर्याय क्या होते हैं। तो उत्तर मीमांसा दर्शन के पर्याय होते हैं उत्तर मीमांसा। ठीक है। ये बिल्कुल याद ही करना है। उत्तर मीमांसा, ज्ञानप मीमांसा, वेदांत दर्शन, वेदांत सूत्र, इसी को वेदांत दर्शन बोला गया है। वेदांत दर्शन, वेदांत सूत्र और ब्रह्म सूत्र और शारीरिक सूत्र। ठीक है। तो अब हम देख रहे हैं वेदांत दर्शन या उत्तर मीमांसा। वेदांत दर्शन का काल जो है विक्रम पूर्व 6 शतक माना गया है। कितना माना गया है? विक्रम पूर्व 6 शतक माना गया है। वेदांत दर्शन का प्रमुख कर्ता कौन है? वेद व्यास। वेदांत दर्शन के प्रमुख कर्ता कौन है? वेद व्यास जी हैं। ठीक है। वेदांत दर्शन के प्रमुख कर्ता कौन है? वेद व्यास जी हैं। इन्हें क्या बोलते हैं? द्वैपायन जो है वो बादरायण है। द्वैपायन किसको बोला गया है? बादरायण जी को बोला गया है। बादरायण, व्यास ये पराशर के पुत्र थे। जो द्वैपायन या बादरायण जी हैं वो क्या हैं? पराशर के पुत्र थे। ठीक है। नेक्स्ट है वेदांत की प्रस्थान त्रयी का क्या है? उपनिषद, ब्रह्मसूत्र और भगवद गीता। ठीक है। वेदांत की जो प्रस्थान त्रयी हैं वो हैं कौन कौन सी? ब्रह्मसूत्र, उपनिषद, ब्रह्मसूत्र और भगवद गीता। वेदांत क्या है? वेदों का निष्कर्ष करके बताए हुए सिद्धांत। ठीक है। ये डेफिनेशन बहुत अच्छे से पूछी जा सकती हैं कि वेदांत का अर्थ क्या होता है। तो वेदांत का अर्थ होता है वेदों के निष्कर्ष करके बताए हुए सिद्धांत या वेदों के अंत में रहने वाले उपनिषदों का तत्व ज्ञान। उपनिषदों के
तत्व ज्ञान को क्या कहा जाता है? वेदांत कहा जाता है। नेक्स्ट है पूर्व मीमांसा। पूर्व मीमांसा जो है वो कर्म कांड पर आधारित है। ठीक है, पूर्व मीमांसा किस पर आधारित है? कर्म कांड पर आधारित है। और उत्तर मीमांसा ज्ञान कांड पर आधारित है। उपनिषद, वैदिक युग का अंतिम साहित्य क्या है? उपनिषद। वैदिक युग का जो अंतिम साहित्य है वो क्या है? उपनिषद हैं। ठीक है, नेक्स्ट है वैदिक काल। वैदिक काल में 3 प्रकार का साहित्य था। कौन कौन से? वैदिक काल में 3 प्रकार का साहित्य था। वैदिक मंत्र, ऋग्वेद आदि, ब्राह्मण भाग, उपनिषद। उपनिषद में क्या है? उपनिषद क्या कहलाता है? वेदों का अंतिम भाग। वेदों का जो अंतिम भाग है वो उपनिषद है, या अध्यात्म विद्या भी कहा जाता है इसको। ठीक है, अध्यात्म विद्या। नेक्स्ट है हमारा इसमें गुरु के समीप जाकर वेदों के गूढ़ रहस्यों को समझना ही उपनिषद कहलाता है। ठीक है, कितनी सिंपल भाषा में बताया गया है इसको। गुरु के समीप जाकर, उपनिषद का अर्थ क्या होता है? उपनिषद, उपनिषद का अर्थ होता है गुरु के समीप जाकर वेदों के गूढ़ रहस्यों को समझना ही उपनिषद कहलाता है। ठीक है, अब हम देख रहे हैं एक इम्पोर्टेंट चार्ट जिसमें है वेदांत के प्रमुख आचार्य, उनका मत और माने हुए तत्व। ठीक है, ये ऑब्जेक्ट में पूछे जाते हैं। जैसे कि शंकराचार्य, शंकराचार्य जो है खिलिस्तान के 788 में बताया गया है। इनका मत केवल कितना है? केवल अद्वैतवाद को मानते हैं। अद्वैतवाद को मानते हैं शंकराचार्य जी जो हैं वो केवल अद्वैतवाद को मानते हैं। और माने हुए तत्व में क्या है? ब्रह्म को मानते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा राम अनुज आचार्य। राम अनुज आचार्य जी जो हैं उनका काल भी बताया गया है। तो और इनका जो मत है वो है विशिष्ट अद्वैतवाद को मानते हैं। ये किसको मानते हैं? विशिष्ट अद्वैतवाद को मानते हैं। और माने हुए तत्व में ब्रह्म, चित्त, अचित्त, ईश्वर को मानते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है मध्व आचार्य। ये द्वैतवाद को मानते हैं और द्वैतवाद में स्वतंत्र और अस्वतंत्र इनके तत्व होते हैं। नेक्स्ट है वल्लभ आचार्य। ये किसको मानते हैं? इनका सिद्धांत है शुद्ध अद्वैतवाद। ये किसको मानते हैं? शुद्ध अद्वैतवाद को मानते हैं। और इनके घटक होते हैं या तत्व होते हैं ब्रह्म, ईश्वर। ठीक है, नेक्स्ट है निम्बक आचार्य। निम्बकार आचार्य, तो इनका जो सिद्धांत है वो द्वैत व अद्वैतवाद दोनों को मानते हैं। ये द्वैत और अद्वैतवाद दोनों को मानते हैं। और इसके जो तत्व हैं वो हैं भेद, अभेद व अद्वैत। द्वैत में कौन कौन से होते हैं इनके तत्व? भेद, अभेद। ठीक है, और अद्वैत में किसको माना है? ब्रह्म को। ठीक है, नेक्स्ट है सबसे अधिक लोक मान्यता मिला हुआ है किसको? स्वयं के महत्वपूर्ण गुणों से युक्त शंकराचार्य के अद्वैत वेदांत को। ठीक है, सबसे ज़्यादा जो मान्यता मिली है वो किसको मिली है? शंकराचार्य के अद्वैतवाद सिद्धांत को। ठीक है, और जो क्या कहते हैं अभी जो रिसेंटली चल रहा है क्या? आचार्य प्रशांत, सुना होगा सभी ने नाम, तो वो भी इसी विषय पर कार्य कर रहे हैं। ठीक है, किसको मानते हैं? वो भी अद्वैतवाद, अद्वैत वेदांत का समर्थन करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा वेदांत दर्शन का सिद्धांत। तो वेदांत दर्शन का सिद्धांत यदि देखा जाए तो ब्रह्म सत्यम, जगन मिथ्या, जीवो ब्रह्मेव न अपरः। ब्रह्म यही सत्य है, जग मिथ्या आभास है। इसका अर्थ समझना, ब्रह्म यही सत्य है मतलब इन्होंने ब्रह्म को सत्य माना है, लेकिन जो जग है मिथ्या आभास है। जग को क्या माना है? मिथ्या आभास है। जीव ब्रह्म से भिन्न ना होकर वह ब्रह्म ही है। जीव जो है या जो भी प्राणी है वह ब्रह्म से भिन्न ना होकर ब्रह्म ही है। ठीक है, इन्होंने अब क्लियर लाइन में यदि समझा जाए तो वो यह है कि इन्होंने क्या है ये बताया है कि जो ब्रह्म है वही सत्य है और जो जग है वो मिथ्या आभास है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा निर्गुण।
तो निर्गुण में क्या है, ब्रह्म का ज्ञान यही श्रेष्ठ है। निर्गुण ब्रह्म का ज्ञान यही श्रेष्ठ है। मोक्ष यह परम पुरुषार्थ और नित्य वस्तु है। मोक्ष को क्या बताया इन्होंने, परम पुरुषार्थ एवं नित्य वस्तु है। आत्मदर्शन होना यह पर अविद्या, ठीक है, आत्मदर्शन होना यह क्या बताया है, पर अविद्या बताया है। नेक्स्ट है केवल सगुण ब्रह्म का ज्ञान होना यह अपर विद्या है। ठीक है, हाँ अब देखो यहाँ पे एक और क्वेश्चन मिल गया अपन को कि पर विद्या क्या होती है और अपर विद्या क्या होती है। तो जो पर विद्या है वो क्या है, पर विद्या और अपर विद्या। तो पर विद्या किसे कहा जाता है, पर विद्या बोलते हैं आत्मदर्शन होना। आत्मदर्शन होना क्या कहलाता है, पर विद्या। और केवल सगुण ब्रह्म का ज्ञान होना यह अपर विद्या कहा गया है। ठीक है, नेक्स्ट है पंचकोश। तो पंचकोश जो है वो भी इसी में आया है वेदांत दर्शन में। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। कौन सा, पंचकोश में क्या क्या आता है, अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश, आनंदमय कोश। ये कितने बताए गए हैं, 5 कोश बताए गए हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा विवर्तवाद। विवर्तवाद का अर्थ होता है मायावाद। वस्तु जैसी है वैसा उसका ज्ञान न होकर वह अलग ही है, ऐसा बुद्धि का निश्चय होना क्या कहलाता है, विवर्तवाद कहलाता है। ठीक है, विवर्तवाद या मायावाद। ठीक है, क्या है, विवर्तवाद या मायावाद एक ही को कहा गया है कि वस्तु जैसी है वैसा उसका ज्ञान नहीं है, लेकिन जैसी वह नहीं है वैसा उसको मान लिया गया है। किसके द्वारा, बुद्धि के द्वारा। उसे हम क्या कहते हैं, विवर्तवाद या मायावाद कहते हैं। उसे क्या कहा जाता है, विवर्तवाद या मायावाद कहा जाता है। वेदांत दर्शन उक्त प्रमाण कितने हैं, 6 हैं। मीमांसा ने कितने माने थे, 5। ठीक है, अभी एक अलग चार्ट में वीडियो में बताऊंगी मैं, उसमें जो जितने भी अपन वो पढ़ रहे हैं दर्शन, उन सभी के द्वारा माने गए डिफरेंशियल टेबल के रूप में समझाएंगे। ठीक है, तो इसमें है वेदांत दर्शन उक्त प्रमाण कितने माने गए हैं, 6। प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, शब्द, अर्थ, आपत्ति। एक और ऐड किया है इन्होंने, अनुपलब्धि या अभाव। ठीक है, अनुपलब्धि या अभाव। नेक्स्ट है छठवां अनुपलब्धि या अभाव भट्ट मीमांसिका द्वारा स्वीकृत किया गया है। ये जो छठवां माना गया है ये मीमांसकों में भी माना गया है, लेकिन किसने माना है, केवल भट्ट मीमांसक द्वारा स्वीकृत किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट है वेदांत दर्शन अनुसार सृष्टि की उत्पत्ति। वेदांत दर्शन जो है उसके द्वारा सृष्टि की उत्पत्ति कैसे हुई है। ठीक है, तो अब में देखते हैं माया। माया अर्थात अविद्या। माया किसको बोला गया है, माया किसको बोला गया है, अविद्या को। अविद्या या ज्ञान में शुद्ध तत्व गुण प्रमुख रहता है, तब उसको क्या कहते हैं, माया कहते हैं। 1 मिनट।
हम्म। तो क्या है, माया या अविद्या अज्ञान में शुद्ध सत्वगुण प्रमुख रहता है। ठीक है, तब उसको क्या कहते हैं, माया कहते हैं। ईश्वर, माया इस उपाधि से वेष्टित चैतन्य को एक मिनट। ईश्वर, माया इस उपाधि से वेष्टित चैतन्य को ईश्वर कहा है। जीव अशुद्ध सत्वगुण से वेष्टित ब्रह्म चैतन्य को जीव कहते हैं। माया इस उपाधि से वेष्टित चैतन्य को ईश्वर कहा है। जीव अशुद्ध सत्व गुण से वेष्टित ब्रह्म चैतन्य को जीव कहते हैं। अविद्या का अर्थ होता है जीव चैतन्य को आवृत करने वाले अज्ञान को क्या कहा है। जीव चैतन्य को आवृत करने वाले अज्ञान को अविद्या कहते हैं। ठीक है, अविद्या यह जीव का तथा माया ईश्वर का कारण शरीर है। अविद्या का अर्थ होता है जीव चैतन्य को आवृत करने वाले अज्ञान को अविद्या कहते हैं। अविद्या यह जीव का तथा माया ईश्वर का कारण शरीर है। अविद्या जो होती है वो क्या होती है, जीव का तथा माया ईश्वर का कारण शरीर है। पंचीकरण प्रक्रिया, अब हम देख रहे हैं इम्पोर्टेंट टॉपिक, पंचीकरण प्रक्रिया। तो पंचीकरण प्रक्रिया क्या होती है, सबसे पहले ये समझते हैं।
प्रधान महाभूत का 1/2वां भाग। ठीक है। प्रधान महाभूत का 1/2वां भाग और अन्य 4 महाभूतों के प्रत्येक का 1/8वां भाग क्या कहलाता है? पंचीकरण कहलाता है। जैसे कि अपन ने देखा कि 1/2 प्रधान महाभूत हो गया। ठीक है। उसके पश्चात चारों जो महाभूत हैं, जैसे अपन ने ले लिया एक वायु महाभूत लिया, तो वायु महाभूत में प्रधान जो भाग होगा, प्रधान महाभूत का जो भाग होगा वो होगा 1/2वां भाग। ठीक है। अन्य जो भाग हैं जैसे कि आकाश, वायु, अग्नि, तो आकाश, वायु के बाद अग्नि, जल, पृथ्वी, इनका जो होगा वो कितना भाग होगा? चारों का 1/8वां भाग, 1/8वां भाग, 1/8वां भाग। तो ये टोटल कितने हो गए? 1। टोटल कितना हो गया? 1 हो गया। इस प्रक्रिया को ही क्या बोलते हैं? पंचीकरण प्रक्रिया बोला जाता है। ये जो फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं उनके लिए जो लिखित परीक्षा होती है उसके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इस पे क्वेश्चन अधिकतर पूछा ही जाता है। ठीक है। नेक्स्ट है पंचीकरण प्रक्रिया जो है वो व्यपदेशस्तु भूयिषा आयुर्वेद के अकॉर्डिंग है। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा सूक्ष्म शरीर या लिंग शरीर। ठीक है। सूक्ष्म शरीर या लिंग शरीर जो होता है उसके मेनली क्या पूछे जाते हैं? घटक पूछे जाते हैं, जो कि कितने होते हैं? टोटल 18 होते हैं। ठीक है। वेदांत और सांख्य मत से सूक्ष्म शरीर में, देखो बताएं, वेदांत और सांख्य मत से सूक्ष्म शरीर में 17 तत्व माने गए हैं। ठीक है। वेदांत और सांख्य मत से सूक्ष्म शरीर में 17 तत्व माने गए हैं। और जैसे वेदांत ने 10 इंद्रिय, 5 वायु और बुद्धि व मन। ठीक है। टोटल कितने हुए? 17। नेक्स्ट है सांख्य ने भी 10 इंद्रिय, 5 तन्मात्रा, बस क्या हुआ? 5 वायु जो हैं प्राण, अपान, समान, व्यान, इनके स्थान पर 5 तन्मात्रा माना है। किसने? सांख्य दर्शन ने। और बुद्धि और मन दोनों के सेम हैं। ठीक है। तो वेदांत ने कितने माने हैं सूक्ष्म शरीर में? 17 तत्व। और सांख्य ने भी कितने माने हैं? 17 तत्व। लेकिन जो मेन घटक डिफरेंस है वो है वेदांत ने 5 वायु प्राण आदि माने हैं और सांख्य ने 5 तन्मात्रा मानी है। बाकी जो 12 घटक हैं वो सेम हैं, जैसे कि 10 इंद्रिय, बुद्धि व मन। ठीक है। कुछ किताबों में सांख्य मत से सूक्ष्म शरीर में 18 तत्व माने हैं। ठीक है। कितने माने हैं? 18 तत्व माने हैं। यही आंसर जाता है इसका। ठीक। तो जो 18 तत्व माने हैं उनमें उपरोक्त जो ऊपर के दिए गए 17 हैं उसमें क्या ऐड हो जाता है? अहंकार जो है वो ऐड हो जाता है। तो टोटल कितने हो जाते हैं? 18 तत्व हो जाते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं नास्तिक दर्शन। अब हम देख रहे हैं कौन थे? नास्तिक दर्शन। तो उसमें सबसे पहले आता है चारवाक दर्शन, जिसके रचयिता हैं चारवाक जी। ठीक है। मेनली कितने होते हैं ये? नास्तिक दर्शन 3 बताए थे। कौन कौन थे? चारवाक दर्शन, जैन दर्शन और बौद्ध दर्शन। ठीक है। जिसमें सबसे पहले हम देख रहे हैं चारवाक दर्शन, जिसके रचयिता हैं चारवाक जी। और इसके जो पर्याय होते हैं वो हैं बाहरस्पत्य, लोकायतन और जड़वाद। ठीक है। चारवाक दर्शन के रचयिता चारवाक जी हैं। चारवाक मन के अनुकूल खाने पीने पर जोर देने वाला। चारवाक का जो अर्थ होता है वो है मन के अनुकूल खाने पीने पर जोर देने वाला। और चारू प्लस वाक, मीठा बोलने वाला। नेक्स्ट है नास्तिक व अवैदिक दर्शन काल माने गए हैं।
हाँ, ये डिफरेंस है। ना, जो चारवाक दर्शन है उसे क्या बोला जाता है? चारवाक जो दर्शन है वो नास्तिक भी है और अवैदिक भी है। ठीक है, ये यहाँ तक लाइन है। ठीक है, कहाँ तक? जो चारवाक दर्शन है वो मेनली क्या है? नास्तिक दर्शन है और अवैदिक दर्शन है। ठीक है, और इसका जो काल है वो है ईसा पूर्व से 400 वर्ष। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा चारवाक दर्शन। यह वेद, ईश्वर, आत्मा, परलोक, पुनर्जन्म, पाप, पुण्य, कर्म फल सिद्धांत को नहीं मानता है। ठीक है, इसलिए इसे क्या बोलते हैं? नास्तिक दर्शन बोलते हैं या अवैदिक दर्शन बोलते हैं। चारवाक के द्वारा उक्त प्रमाण कितने माने गए हैं? प्रत्यक्ष केवल एक माना गया है इन्होंने प्रमाण। कौन था? प्रत्यक्ष। ये केवल प्रत्यक्ष को ही प्रमाण मानते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है चारवाक के द्वारा उक्त सिद्धांत कौन कौन से हैं? सबसे पहले देखते हैं जड़वाद। जड़त्ववाद अर्थात अंतिम सत्व। अंतिम सत्व जो आखिरी तक स्थायी रहता है। जड़वाद माना है जो कि क्या है? आखिरी तक स्थायी रहता है, वह क्या कहलाता है? जड़वाद कहलाता है। इसको किसने माना है? चारवाक सिद्धांत दर्शन है। इसके अनुसार पृथ्वी, जल, तेज, वायु ये 4 तत्व अंतिम सत्य हैं। इस सिद्धांत के अनुसार, जो जड़वाद सिद्धांत है उसके सिद्धांत के अनुसार पृथ्वी, जल, तेज, वायु ये 4 तत्व अंतिम सत्य हैं। चारवाक आकाश तत्व को नहीं मानते हैं क्योंकि वो प्रत्यक्ष नहीं होता है। समझ में आया कि इन्होंने केवल एक ही प्रमाण माना है। कौन सा? प्रत्यक्ष। और जो प्रत्यक्ष नहीं होता है उसे, जैसे कि आकाश, तो उसे इन्होंने नहीं माना है। नेक्स्ट है भूतात्मवाद का प्रचार किया है। भूतात्मवाद का प्रचार किया है इन्होंने। नेक्स्ट है चारवाक के अनुसार सृष्टि की उत्पत्ति। तो चारवाक आचार्य जो हैं उन्होंने सृष्टि की उत्पत्ति स्वभाववाद से मानी है। किससे? स्वभाववाद। इनका जो सिद्धांत है वो कहता है स्वभाववाद का। भूतेभ्य चैतन्यम, या अर्थात भूत द्रव्यों में स्थित चैतन्य, यह धर्म मूलतः स्वभाववत रहता है, नवीनतम उत्पन्न नहीं होता है। इसे ही क्या बोलते हैं हम? स्वभाववाद बोलते हैं। तो स्वभाववाद का समर्थन किसने किया है? चारवाक दर्शन ने। सत्कार्यवाद का समर्थन किसने किया है? तो जो सत्कारवाद है उसका समर्थन किया है सांख्य दर्शन ने। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा अग्नि में उष्णता, जल में शीतलता स्वभावता है, इसका कोई कारण नहीं है, इसलिए इसे क्या बोलते हैं? स्वभाववाद बोलते हैं। काम को पुरुषार्थ और मृत्यु को अपवर्ग या मोक्ष माना है। काम को क्या बोलते हैं? पुरुषार्थ माना है इन्होंने, और मृत्यु को क्या माना है? मोक्ष माना है। चारवाक का नीति शास्त्र ऐहिक था, पारलौकिक नहीं था। ये परलोक को नहीं मानते हैं, ये अहलोक को मानते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा बौद्ध दर्शन। तो बौद्ध दर्शन की रचयिता कौन है? गौतम बुद्ध। बौद्ध दर्शन जो है उनके रचयिता हैं गौतम बुद्ध। बौद्ध दर्शन अनीश्वरवादी हैं, अनात्मवादी हैं और अभेदवादी हैं। ये ना वेद को मानते हैं, ना आत्मा को मानते हैं और ना ही ईश्वर को मानते हैं। ठीक है, अब देखते हैं बौद्ध दर्शन के प्रवर्तक कौन थे? गौतम बुद्ध। गौतम बुद्ध का जन्म काल ईसा पूर्व 560 माना गया है, लेकिन कुछ विद्वानों के अनुसार खिल पूर्व 563 वर्ष माना है, कुछ के अनुसार 532 भी माना है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा जन्म कब हुआ था? बैसाखी पूर्णिमा को। बौद्ध जो हैं गौतम बुद्ध का जो जन्म है बैसाखी पूर्णिमा को हुआ था, शाक्य कुल में हुआ था। कौन से कुल में? शाक्य कुल में हुआ था। भारत की प्राचीन नगरी कपिलवस्तु यहाँ है। भारत की जो प्राचीन नगरी कपिलवस्तु में हुआ था, शाक्य राज परिवार में हुआ था। गौतम की पत्नी का नाम
गौतम बुद्ध की पत्नी जो है उनका नाम था यशोधरा और पुत्र का नाम राहुल था। गौतम को गया जो है समीप एक अस्वस्थ वृक्ष या बोधि वृक्ष के नीचे बुद्धत्व प्राप्त हुआ था। ठीक है, ये जो क्वेश्चन है ना, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है सारे के सारे। ठीक है, गौतम बुद्ध को गया, अभी भी है, गया समीप एक अस्वस्थ वृक्ष बोधि वृक्ष के नीचे बुद्धत्व प्राप्त हुआ था। नेक्स्ट है हमारा सारनाथ। यहाँ प्रवचन में भगवान बुद्ध ने 4 आर्य सत्य बताए थे। कौन कौन से? ये इम्पोर्टेंट है कि भगवान बुद्ध ने कितने आर्य सत्य बताए हैं? 4। कौन कौन से हैं वो देखते हैं। बुद्ध के 4 आर्य सत्य, बुद्ध के 4 तत्व, बुद्ध के जो 4 आर्य सत्य हैं उन्हीं को क्या बोलते हैं? बुद्ध के 4 तत्व। ठीक है, कौन कौन से? दुख के कारण, दुख निरोध या मुक्ति मिल सकती है, दुख निरोध के मार्ग। ठीक है, इन्हें याद रखना है। दुख के कारण और दुख निरोध और दुख निरोध के मार्ग। नेक्स्ट हम देखते हैं दुखों का मूल क्या होती है? अविद्या। दुखों का मूल किसे बोला जाता है? अविद्या को बोला जाता है। दुख निकाय या कारण, भव चक्र, प्रतीत्य, समुत्पाद 12 माने गए हैं। कौन कौन सी? अविद्या, संस्कार, विज्ञान, नाम रूप, षड आयतन, स्पर्श, वेदना, तृष्णा, उपादान, भय, जाति, जरा मरण। ठीक है, जो दुख के कारण हैं वो कितने माने गए हैं? 12। दुख के कारण कितने माने गए हैं? 12 माने गए हैं, इनको याद रखना है। नेक्स्ट है हमारा उपरोक्त कौन से भी 2 कारणों का समुत्पाद अर्थात प्रतीत्य समुत्पाद कहलाता है। किन्हीं भी 2 कारणों का संयोग होना क्या कहलाता है? प्रतीत्य समुत्पाद कहलाता है। दुख निरोध के लिए देखो, सबसे पहले तो उन्होंने कारण बताए कि दुख के कारण क्या होते हैं, तो दुख के कारण कितने हैं? 12। ठीक है, अब है दुख निरोध के लिए अष्टांग योग मार्ग बताए हैं। ये भी अपन को याद रखना है कि सबसे पहले तो दुख के कारण बताए हैं। दुख कारण कितने होते हैं? 12 होते हैं। दुख निरोध के लिए, मतलब दुख निरोध के लिए जो योग मार्ग बताए हैं वो कितने हैं? 8 हैं। तो दुख निरोध के लिए अष्टांग योग मार्ग बताए हैं। कौन कौन से? एक होता है सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाचा, सम्यक कर्म, सम्यक आजीविका। ठीक है, आजीविका कैसे बोला जाता है? जीवन के लिए जो जीवन जो है उसकी फल पूर्ति के लिए पोषण, आहार, सभी प्रकार की ज़रूरतें जो होती हैं उनको संपन्न करने के लिए जिस भी जीविका का प्रयोग किया जाता है वो आजीविका कहलाती है। सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि, ये क्या बताए गए हैं? अष्टांग योग मार्ग बताए गए हैं। इन्हीं को क्या बोलते हैं? आर्य अष्टांग मार्ग बोलते हैं। क्या बोला जाता है? आर्य अष्टांग मार्ग। नेक्स्ट है हमारा इन 8 अंगों का समावेश सम्यक प्रज्ञा। ठीक है, इन 8 अंगों का जो समावेश है वो किसमें किया गया है? सम्यक प्रज्ञा, सम्यक शील, सम्यक समाधि, इन 3 में होता है। सम्यक प्रज्ञा, सम्यक शील और सम्यक समाधि इन 3 में होता है। नेक्स्ट है बुद्ध के पंचशील। बुद्ध के जो पंचशील हैं वो हैं सर्व सामान्यों को 5 नियमों का परिपालन आवश्यक है। सर्व सामान्य जो व्यक्ति हैं उनको 5 नियमों का पालन करना आवश्यक है। वो क्या कहलाती हैं? पंचशील कहलाती हैं। प्राण अतिपात, प्राण अतिपात का अर्थ होता है, अब हम देखने जा रहे हैं पंचशील कितनी होती हैं? 5 होती हैं। और कौन कौन सी होती हैं? सबसे पहले देखते हैं प्राण अतिपात। प्राण अतिपात का अर्थ होता है विरति, अहिंसा। विरति और अहिंसा किसे बोलते हैं? विरति और अहिंसा एक ही होता है। अदत्त आपान, अदत्त आपान का अर्थ होता है विरति, ना दी हुई वस्तु नहीं लेना।
ना दी हुई वस्तु नहीं लेना, काम मिथ्या आचार, इसका अर्थ होता है अवैध मार्गों से काम पूर्ति। अवैध जो मार्ग होते हैं, जो वैध नहीं होते हैं, उन मार्गों से काम पूर्ति या पैसा प्राप्त नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट है इसमें मृष आवाद। मृष आवाद या इसी को बोलते हैं झूठ नहीं बोलना चाहिए, सत्य बोलना चाहिए। सुरा या मेहरे, प्रमाद स्थान। ठीक है, ये क्या हुई? पंचशील। नेक्स्ट है इसमें बुद्ध की 10 अव्यय आकृतें। 10 अव्यय आकृतें। गौतम बुद्ध ने कुछ प्रश्नों के उत्तर देने को नकारा। उन प्रश्नों को क्या कहते हैं? अव्यय आकृतें कहते हैं। उन प्रश्नों को क्या कहा गया है? अव्यय आकृतें कहा गया है। कौन कौन से प्रश्न हैं जिनको नकारा गया है? वो है जग शाश्वत है, इनका आंसर नहीं देना चाहिए। जग शाश्वत है, जग अशाश्वत है, जगत को अंत है, जगत का अंत है, जग अनंत है, जीव और शरीर एक ही हैं, जीव और शरीर भिन्न है, तथागत मृत्यु पश्चात रहता है। ठीक है, और तथागत मृत्यु पश्चात नहीं रहता है। तथागत मृत्यु पश्चात रहता भी है और नहीं भी रहता है। तथागत मृत्यु पश्चात रहता है ऐसा भी नहीं है, और नहीं रहता है ऐसा भी नहीं है। ये जो टॉपिक हैं जितने भी वो आत्मा के संबंध में किए गए हैं। किसके संबंध में? आपको भी पढ़ के ये समझ में आएगा कि ये किसके संबंध में कहा जा रहा है। ठीक है, ये आत्मा के ही संबंध में है, क्योंकि जो बौद्ध दर्शन है वो आत्मा को अनत्ववादी है। ठीक है, अनात्मावादी है, अर्थात आत्मा को नहीं मानता है। इसलिए ये क्वेश्चन पूछे गए हैं, मतलब इन क्वेश्चनों के आंसर नहीं देना चाहिए, ऐसा कहा गया है। ठीक है, नेक्स्ट है इसमें बौद्ध प्रमाण। तो जो बौद्ध प्रमाण कौन कौन से हैं? 2। कौन कौन से हैं? प्रत्यक्ष और अनुमान। जो चार्वाक दर्शन था वो केवल एक को मान रहा था, कौन? प्रत्यक्ष को। ठीक है, लेकिन जो बौद्ध दर्शन है वो 2 प्रमाण को मानता है। कौन से? प्रत्यक्ष और अनुमान। बौद्ध दर्शन के 2 रूप मिलते हैं। कौन कौन से? शुद्ध धार्मिक रूप और दार्शनिक स्वरूप। शुद्ध धार्मिक रूप और दार्शनिक स्वरूप। शुद्ध धार्मिक रूप और दार्शनिक स्वरूप। इसमें आचार मार्ग को स्वीकार किया है। इसमें किसको? आचार मार्ग को स्वीकार किया है। दार्शनिक स्वरूप यहाँ तत्व का विवेचन है। दार्शनिक जो स्वरूप है उसमें तत्व का विवेचन किया है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा बौद्धियों के मूल धर्म ग्रंथ को त्रिपिटक कहते हैं। बौद्ध दर्शन के मूल धर्म ग्रंथ को क्या कहते हैं? त्रिपिटक कहते हैं। नेक्स्ट है बुद्ध का उपदेश और वचनों की स्मृति रूप वाङ्मय को गौतम बुद्ध के शिष्य आनंद ने 3 भागों में विभक्त कर पिटक कर रचना की। ठीक है, पिटक कर रचना की, इसलिए इनका नाम त्रिपिटक के नाम से जाना जाता है। ठीक है, 3 भाग हैं। पिटक के कितने भाग हैं? 3 भाग हैं, इसलिए इसे क्या बोलते हैं? त्रिपिटक कहा जाता है। और इसकी रचना किसने की है? आनंद ने। इनको ही त्रिपिटक कहते हैं। आनंद जो कि कौन थे? बुद्ध के शिष्य थे। 3 पिटक कौन कौन से हैं? सुत्त पिटक। तो सुत्त पिटक में क्या है? इसमें गौतम बुद्ध के उपदेश हैं। सुत्त पिटक में क्या है? गौतम बुद्ध के उपदेश हैं। सुत्त पिटक के 5 भाग होते हैं। ठीक है, जो सुत्त पिटक होता है उसके कितने भाग बताए गए हैं? 5 भाग। कौन कौन थे? दीर्घ निकाय, मंझिम निकाय, संयुक्त निकाय, संयुक्त निकाय, अंग उत्तर निकाय, खुद्यक निकाय, प्रसिद्ध धम्मपद। यह खुद निकाय का उपविभाग है। प्रसिद्ध जो धम्मपद है, ठीक है, बहुत ही प्रसिद्ध बुक है बौद्ध के धम्म। ठीक है, तो जो धम्मपद है वो किसका भाग है? उपविभाग है खुद्दक निकाय का। ठीक है,
जो बुद्ध के धम्मपद जो हैं वो किसके उपविभाग हैं? खुद्दक निकाय के, जो कि किसका भाग है? सुत्त पिटक का। अब नेक्स्ट है हमारा विनय पिटक। तो जो विनय पिटक है इसमें आचार संहिता का वर्णन है। विनय पिटक में किसका वर्णन है? आचार संहिता का वर्णन है। विनय पिटक के भी 5 भाग होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा अभिधम्म पिटक। अभिधम्म पिटक यह दार्शनिक विषयों का विवेचनात्मक ग्रंथ है। दार्शनिक जो विषय हैं उनका विवेचनात्मक ग्रंथ है। अभिधम्म पिटक के 7 प्रकरण बताए गए हैं। जो अभिधम्म पिटक हैं उसके कितने प्रकरण माने हैं? 7 प्रकरण माने हैं। ठीक है। टोटल कितने हो गए? 3 पिटक हो गए। सुत्त पिटक, विनय पिटक, अभिधम्म पिटक। सुत्त पिटक के कितने भाग थे? 5। विनय पिटक के भी कितने भाग हैं? 5। और अभिधम्म पिटक के 7 प्रकरण हैं। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा बौद्ध पंथ। 2 माने गए हैं, महायान और हीनयान। बौद्ध पंथ जो हैं वो कितने माने गए हैं? 2। कौन कौन थे? महायान और हीनयान। ठीक है। महायान पंथ आचरण अर्थ सरल है। महायान पंथ जो है वो आचरण अर्थ सरल है। इसमें योग 6 अवस्था में वर्णित है। इसमें जो योग है वो 6 अवस्था में वर्णित है। उसको परिमिता कहते हैं। जो 6 अवस्था में वर्णित है उसे क्या बोला जाता है? परिमिता कहते हैं। कौन कौन थे? दान, शील, शांति, वीर्य, ध्यान, प्रज्ञा, ये क्या होते हैं? परिमिता होते हैं। बौद्ध संप्रदाय कितने होते हैं? 4। ठीक है। बौद्ध संप्रदाय कितने माने गए हैं? 4 माने गए हैं। वैशेषिक मत के अनुसार ब्रह्म अर्थ प्रत्यक्षवाद ब्रह्म पदार्थ को ही प्रत्यक्ष रूप से सत्य मानते हैं। अभिधम्म पिटक के कनिष्क के विभाषा इस टीका के अनुसार वैशेषिक मत है। 5 संस्कृत पदार्थ होते हैं मिश्रित। कौन कौन थे? पृथ्वी, वायु, जल, तेज, विज्ञान। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, बहुत बड़ा है यार ये तो। कौन कौन थे? तीन असंस्कृत पदार्थ माने हैं। कौन थे? 3 क्या माने हैं? असंस्कृत पदार्थ माने हैं। आकाश, अप्रतिसंख्या निरोध एवं प्रतिसंख्या निरोध। अप्रतिसंख्या निरोध एवं प्रतिसंख्या निरोध। अनात्मवाद और आत्म्यवाद माना है। अनात्म्यवाद और आत्म्यवाद माना है। पदार्थ क्षणिक एवं दुखमय है। पदार्थ को अधिष्ठान नहीं है। पदार्थ के कोई अधिष्ठान नहीं है, ऐसा माना है इन्होंने। नेक्स्ट है सौत्रांतिक मत। ये ब्रह्म अर्थ अनुमेयवाद है। क्या है ये? ब्रह्म अर्थ अनुमेयवाद। प्रति क्षण परिवर्तित होने से ब्रह्म पदार्थ केवल अनुमेय या अनुमान गम्य है। प्रति क्षण परिवर्तित होने से, इसी क्या बोलते हैं? प्रति क्षण परिवर्तित होने से ब्रह्म पदार्थ केवल अनुमेय या अनुमान गम्य है। ठीक है। योग आचार मत के अकॉर्डिंग क्या है? विज्ञानवाद। ब्रह्म बाह्य जो भौतिक जगत है उसको मिथ्या मानते हैं। ठीक है। और चित्त को ही एकमात्र सत्य मानते हैं। सत्य पदार्थ और ज्ञान को ही एकमात्र परमार्थ मानते हैं। ठीक है। बाह्य जगत को क्या मानते हैं? मिथ्या मानते हैं। चित्त को ही एकमात्र सत्य पदार्थ मानते हैं और ज्ञान को ही एकमात्र परमार्थ मानते हैं। ज्ञान के अनेक नाम बताए गए हैं। कौन कौन से? चित्त, मन, विज्ञान। ठीक है। चेतन क्रिया से चित्त होता है, मनन क्रिया से मन होता है, विषयों को ग्रहण करने से विज्ञान होता है। ठीक है। ये इनके अर्थ हैं। अब नेक्स्ट हम देखते हैं माध्यमिक मत। माध्यमिक मत जो है वो शून्यवाद को मानता है। बाह्य
और अभ्यांतर सभी जगत या संसार को शून्य मानते हैं। इनके अनुसार कोई भी ज्ञान नहीं टिकता है। ये जो माध्यमिक मत है वो शून्यवाद का समर्थन करता है और इनके अनुसार कोई भी ज्ञान नहीं टिकता है। बौद्ध दर्शन उक्त द्रव्य 4 द्रव्य माने गए हैं। कौन कौन से? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बौद्ध दर्शन के द्वारा उक्त द्रव्य कितने माने गए हैं? 4। कौन कौन से? जीव, पुद्गल, आकाश, जल। पुद्गल को शायद परमाणु अणु कहते हैं शायद, देख के बताऊंगा मैं। ठीक है, तो नेक्स्ट है बौद्धों का संघातवाद या नैरात्म्यवाद। कार्य कारण पर आधारित। कारण द्रव्य कार्य द्रव्य को उत्पन्न कर, जो कारण द्रव्य हैं वो कार्य द्रव्य को उत्पन्न कर दूसरे ही क्षण नष्ट हो जाता है। कारण द्रव्य कार्य द्रव्य को उत्पन्न करके दूसरे ही क्षण नष्ट हो जाता है। ठीक है, उदाहरण के अनुसार बीज से अंकुर उत्पत्ति होने पर बीज का नाश हो जाता है। इनका मानना है कि बीज से अंकुर उत्पत्ति होने पर बीज का नाश हो जाता है, अर्थात ऐसा ही अपन ने किसमें पढ़ा था? असत कार्यवाद में पढ़ा था। ठीक है, नेक्स्ट है इसमें बौद्ध का क्षणभंगुरवाद। क्षणभंगुरवाद, तो इसमें इसका अर्थ होता है सर्व क्षणिक क्षणिकम सर्वम अनित्यम, अर्थात संसार की प्रत्येक वस्तु प्रति क्षण परिवर्तनशील है। इसमें 3 अवस्थाएं मिलती हैं: उत्पत्ति, स्थिति, विनाश। उत्पत्ति, स्थिति और विनाश। ठीक है, प्रति क्षण। क्षणभंगुर का अर्थ क्या होता है? ठीक है, तो जो क्षणभंगुरवाद है वो किसने माना है? बौद्ध दर्शन ने। इसका अर्थ होता है कि संसार की प्रत्येक वस्तु प्रति क्षण परिवर्तनशील है। इसमें 3 अवस्थाएं मिलती हैं। कौन कौन सी? उत्पत्ति, स्थिति और विनाश। नेक्स्ट है आयुर्वेद में चरक ने स्वभावोपरमवाद द्वारा क्षणभंगुरवाद को स्वीकार किया है। मतलब आचार्य चरक का मत है कि जो स्वभाव परमवाद है उससे ही क्या है? क्षणभंगुरवाद की उत्पत्ति होती है, ऐसा इन्होंने स्वीकार किया है। ठीक है, नेक्स्ट है जैन दर्शन, जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।